दोस्तों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह। जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि साइलेज के ऊपर एक वीडियो बनाओ। साइलेज का टाइम तो निकल गया था, लेकिन मेरे पास कुछ शॉर्ट पड़े हुए थे तो मैंने उनको जोड़ के एक वीडियो बना दिया। इसकी ना प्रेसिंग जो है वो इस तरीके से करनी है आपको। धीरे धीरे ट्रैक्टर चलाना है और कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। और जब तक आपका साइलेज डल रहा है तो इसको ट्रैक्टर को जो है रोकना नहीं है। तो ये धीरे धीरे इसकी लतड़ाई करनी है। इसको जो हिंदी में खुंदाई भी बोलते हैं। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं जरूर बताना कमेंट में। तो ऐसे हर जगह पे टायर टायर चढ़ना चाहिए। और जहाँ पे साइलेज को हम पुट्टी कर रहे हैं वो थोड़ा दूर होना चाहिए, और वहाँ से हर बार थोड़ा थोड़ा उठा के लाना है। और लाने के बाद जो है इसको पूरे में थोड़ा थोड़ा बिखेरते जाना है, यानी एक लेयर सी बनानी है। फिर उसकी प्रेसिंग करनी है, फिर एक लेयर बनानी है, फिर उसकी प्रेसिंग करनी है। ये नहीं है कि एक बार इकट्ठा वहाँ गिरा दिया और उसके बाद चाहे 2 दिन तक धुलाई करते रहो, फिर वो नीचे तक प्रेस नहीं कर पाएगा, फिर उसमें एयर रह जाएगी तो साइलेज खराब हो जाएगा। तो जब जब चल रहा है, पुट्टी चल रही है, तभी हाथों हाथ इसको आगे तक बिखेरते जाना है। हाथों हाथ बिखेरते जाना और उसकी खुदाई करते जाना है। तो वो आप इतना ध्यान रखना कि ट्रैक्टर का वजन जितना ज्यादा हो, ये लोडर का वजन जो करीब 40-45 कुंटल है, तो हमने लोडर से भी खुदाई करी थी। तो ये जितनी ज्यादा खुदाई करेंगे उतना अच्छा साइलेज बनेगा। तो साइलेज में बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो गड्ढा है वो हम 11 फीट से छोटा नहीं बना सकते। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि छोटे जो डेयरी फार्मर हैं, जो 5-10 गाय वाले, तो वो साइलेज के बारे में ना सोचें तो ज्यादा बेटर है। वो हरे चारे से काम चलाएं। साइलेज के अगर विकल्प नहीं है तो साइलेज पे ही जाना है, तो वो पैकिंग वाला बेल वाला साइलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये हमने ट्रॉली पलटी है, बेल वाला साइलेज में अलग अलग वो आता है कुंटल। कोई कुंटल की गांठ होती है, 4 कुंटल तक की भी होती है, तो उसको हम उतनी खोद सकते हैं जितना हमें चाहिए। इसमें तो पूरा गड्ढा काटना पड़ता है, तो पूरा गड्ढा अगर नहीं कटेगा 11 फीट। और इसकी जो वैज्ञानिक तरीका है कि इसको पूरा गड्ढा आगे से काटना है और 6 इंच तक कम से कम कटना चाहिए। अगर 6 इंच नहीं कटता है तो उसमें फंगस लगती रहती है। तो इस वजह कम से कम 20 जानवर तो हों कम से कम, तब जाके साइलेज के बारे में सोचना है। अगर वैसे बेल वाले साइलेज एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो फिर वो पैसा तो प्रोडक्शन से ही आना है, तो प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा। ये साइलेज जो हम डाल रहे हैं ये करीब अगर आप मक्का मोल भी लेते हैं तो ये 3.5 रुपए, 3.25 रुपए तक ये आपको बैठ जाएगा पूरा कंप्लीट करके। बेल वाला पड़ेगा 750 रुपए। वो भी पंजाब से मंगाना पड़ेगा या इधर उधर से। कई स्टेटों में तो मक्का का भुट्टा भी टूटा हुआ होता है, उसमें चोरी बहुत होती है। साइलेज में दाना भी नहीं निकलता, वो उसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। तो ये गला सड़ा साइलेज भी कई बार पैक करके भेज देते हैं, तो भी किसी विश्वास वाले बंदे से ही खरीदना है ये। और अगर साइलेज ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में डल जाना चाहिए। अगर नहीं डल रहा है आज, मतलब काम पूरा नहीं हुआ, अगले दिन कर सकते हैं। तो रात को जो है वो पॉलिथीन वगैरह उसके ऊपर ढक दें। हमने ढक दिया था तो बारिश आ गई थी रात को, अगर नहीं ढका होता तो वो सारा उसमें पानी घुस जाता। तो ये काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि साइलेज पे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं वीडियो। मैंने जोड़ जाड़ के बना दिया। तो इसमें आगे पीछे हो सकता है काम, तो माइंड मत कीजिएगा। अ, इसमें मक्का की स्टेज देखनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो काम है। ये मतलब ध्यान इसका ज़्यादा यही रखना पड़ता है कि मक्का की स्टेज जो है वो ओवर ना हो। मक्का ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए। जब हम छल्ली को खोल के देखते हैं भुट्टे को, तो उसमें अपना नाखून घुस जाए, उसमें थोड़ा सा दूध निकले, दूधिया स्टेज में मक्का हो, तो तभी उसका साइलेज डालें। और प्रेसिंग इसकी जो है वो ध्यान से करें। ये हमारा दूसरा पिट है जो हमने बरसात वाली मक्का जब गेहूं काट के बोई थी उसमें से। अभी इसको हमने हाथ नहीं लगाया। अभी हमारा पहला वाला ही चल रहा है जो हम मोल को मक्का लाए थे। 220 कुंटल ही डाला था हमने। अभी 1.5 महीना लगभग हमारा चल जाएगा। हमें मेरे ख्याल तब से ही हम खिला रहे हैं जब हमने ये मक्का डाली थी गेहूं वाली। तो
2-3 महीने हो गए हमें खिलाते खिलाते, तो 220 कुंटल ही नहीं हमारा खत्म हो रहा। तो इसको ना ये देखो, आप इसमें वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, इसको धीरे धीरे खींच के और एक लेयर टाइप की बिछाते जाना है, कहीं ढेर नहीं लगाना। जैसे हमने यहाँ से उठाया, यहाँ गिरा रहे हैं और आगे खींच के लेके जा रहे हैं, तो यहाँ इसको इसको धीरे धीरे इसकी लेयर टाइप बनाते जाना और उसको बिखेरते जाना है, फिर उसकी प्रेसिंग करते जाना। और ट्रैक्टर का वजन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अगर ट्रैक्टर हल्का है, 4x4 नहीं